हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि हम 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड वीक के लिए देखेंगे और वाटर साइंस के लिए ये रीडिंग है। सो आई हैव कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, और फिर हम मोनोलॉजी से सबके लिए एक एक कार्ड भी ड्रॉ करेंगे। कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। सबसे पहले कैंसर लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा ताकि कंप्लीट सिनेरियो जो है वो पेंट हो सके आपके सामने। ओके जी, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड है और लवर्स इन रिवर्स। ओके, वीक जितना ज़्यादा स्टार्ट हो रहा था एक नेगेटिव नोट के ऊपर, उतनी ही एंडिंग जो है वो कैंसर लोगों के लिए उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स किसी किस्म की हेरा फेरी, चोरी, नेगेटिविटी, किसी किस्म की आप ये कह लें कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई आपको छुप के देख रहा हो। ये छुप के देखना जो है वैसे भी हो सकता है, रियल लाइफ में भी ये छुप के देखना, आपके काम को छुप छुप के देखना भी हो सकता है। ये छुप के देखना आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी छुप छुप के देखना हो सकता है। सो कोई एक ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, आपकी ज़िंदगी में है, जो कि आपको सीक्रेटली ऑब्ज़र्व कर रहा है और बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा या बज़ाहिर उसका वजूद मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा है। अब ये पर्सन कौन है आपकी ज़िंदगी में, ये आप ही जानते हैं। उसके बाद जो 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि ट्यूसडे के लिए है, कहीं पे कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज है। मोस्ट प्रोबेबली वो यही पर्सन हो सकता है जो कि आपको देख तो रहा है लेकिन आपसे बातचीत कोई नहीं हो रही उसकी। उसने अपने आप को टोटली क्लोज़ ऑफ किया हुआ है या आपने अपने आप को टोटली क्लोज़ ऑफ किया हुआ है। ना आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना उससे बात कर रहे हैं, ना उसके बारे में अपनी कोई फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप होने दे रहे हैं। सो एक कम्प्लीटली नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे पेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि जो ग्रोथ थी रिलेशनशिप की वो किसी तरह से डिस्टर्ब हुई है और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इसको नर्चरिंग की ज़रूरत है, पानी देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस जो है वो कोई ना कोई सीक्रेट होल्ड करती है, कोई ना कोई ऐसी बात होल्ड करती है जो कि आम नज़र के सामने नहीं होती। लेकिन जब ये रिवर्स पोजीशन में है और वो भी कैंसर के लिए है, तो चांसेस आर देयर कि आपको इंट्यूटिवली कोई बात पता चले। ये ख्वाब हो सकता है, ये कोई किसी किस्म का कोई क्लू हो सकता है, कहीं से कोई हिंट, कोई इशारा मिल सकता है जिससे कोई बात खुल के सामने आ जाए। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएं या उनको कोई किसी किस्म की रियलाइजेशन हो जाए जो कि पहले उनको नहीं हो रही थी। जो वो छुप छुप के आपको देख रहे थे तो वो किसी किस्म का उनको आइडिया हो जाए कि असल में क्या हो रहा है। एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड और लवर्स का कार्ड इन रिवर्स, ये एक नई रिलेशनशिप की या एक नई ज़िंदगी के एक नए फेज़ का स्टार्ट जो है वो बता रहा है। ये फेज़ जो है बाज़ दफ़ा हम करियर में, जॉब में, बिज़नेस में एक नया फेज़ स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है सो चांसेस आर देयर, एस ऑफ कप्स है एक तरफ और एक तरफ लवर्स है, चांसेस आर देयर कि ये नया फेज़ जो आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने जा रहा है ये यकीनन मोहब्बत के मामले में होगा और एक ऐसी मोहब्बत जहाँ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नज़र आ रही है और एक क्लैरिटी होगी वहाँ पे। चीज़ों को छुपाया नहीं जाएगा, बातों को छुपाया नहीं जाएगा, फीलिंग्स को छुपाया नहीं जाएगा।
ये भी मुमकिन है कि ये एक अलहदा पर्सन हो और ये एक अलहदा पर्सन हो, यानी कि कोई नया बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई इस किस्म की कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे नज़र आ रही कि हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ, ऐसी कोई बात यहाँ नज़र नहीं आ रही। एक बिल्कुल क्लैरिटी है जो कि यहाँ पे पता चल रही है। अब हम मोनोलॉजी में देखते हैं कि कैंसर सन मून राइजिंग के लिए क्या कार्ड है। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, एक ऐसा टाइम पीरियड जब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग है, हीलिंग के मैसेजेस हैं, और आपको ये बताया जा रहा है कि वो पीछे जो तकलीफ़ें हैं जो आप पिछले काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं वो अब ख़त्म होने वाली हैं, कम होने वाली हैं, और आपके पास एक ऐसा मौका आया है जिसमें आप ना सिर्फ फ़िज़िकली बल्कि स्पिरिचुअली इमोशनली भी हील होंगे। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर होने जा रहा है जो कि आपको जैसे एक राहत देगा, एक आराम देगा, और ज़ाहिरी बात है चूँकि ये एक इमोशनल और रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, सो जो इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हैं या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं इमोशनली, वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर कैंसर सन मून और राइजिंग। ओके जी, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये हफ़्ता जो है ये 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड है, और हफ्ते के हर दिन के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। ओके जी, सो आई हैव एम्परर, 8 of cups in reverse, tower, 7 of wands in reverse, sun, 6 of wands, और लास्ट पे है मेरे पास 2 of wands in reverse। बहुत ही एक क्लियर किस्म की स्टोरी यहाँ नज़र आ रही है, और वो ये है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं उन्होंने एक कंप्लीट कंट्रोल संभाल लिया है सिचुएशन के ऊपर, और जब तक मसला ख़त्म नहीं हो जाता, मामला हल नहीं हो जाता, उनकी मर्ज़ी की बात नहीं हो जाती, वो यहाँ पे डटे हुए खड़े हैं। अच्छा, ये मामला और मर्ज़ी जो है हल होती हुई ये नज़र आ रहा है कि सिचुएशन जो है वो आपके लिए टोटली अनबेरेबल है, और किसी न किसी अंदाज में कुछ ना कुछ एक ड्रास्टिक मेजर लेते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल से लेके जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी, मुझे सिचुएशन में से बाहर नहीं निकलना और मुझे अपनी बात मनवा के निकलना है, और फिर कोई सडन किस्म का कोई इस किस्म की हैपनिंग हो सकती है, कोई इस किस्म का इवेंट हो सकता है जो कि आपको दोबारा सोचने पे मजबूर करे कि आर यू श्योर अबाउट दैट, क्या आपको वाक़ईतन यही करना है। और ये एक या तो ये एक एंडिंग की बात हो सकती है, या ये एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि आपको शॉक कर दे, या आपका अपना कोई बिहेवियर जो कि आपके पर्सन को शॉक कर दे, ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस में कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आप यकीनन अपनी बात मनवाते हुए और सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो फ़ैसले और वो चीज़ें या वो बातें जो पहले नहीं हो रही थी, ठीक है, वो डिसीजंस जो बहुत अरसे से रुके हुए थे वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो वीक के आगाज़ में जो डिटर्मिनेशन है, असल में ये डिटर्मिनेशन पीछे से चलती हुई आ रही है। सो वीक के आगाज़ में जो डिटर्मिनेशन यहाँ पे नज़र आ रही है वो बिल आखिर जो है वो रंग ला रही है, और आप जो अचीव करना चाह रहे थे वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो जो है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि इमोशनली उनको यूज़ करता रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। वो सारी बातें जो कि आप मनवाना चाहते थे वो आप मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें डेफिनेटली आपकी फेवर में आगे बढ़ रही हैं। अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में इसके लिए क्या कार्ड है स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए।
शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी असली जो खसूसियात हैं, अपनी काबिलियत जो है, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं और आपकी ग्रिप जो है चीज़ों के ऊपर, अपनी अथॉरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पिछले काफ़ी अरसे से सिचुएशन जो है वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए अच्छी नज़र नहीं आ रही, चूँकि स्कॉर्पियो का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है, और मार्स की रेट्रोग्रेशन भी किसी ना किसी अंदाज में आपको इफ़ेक्ट कर रही है। प्लूटो जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पास अब चांस है कि आप अपनी अथॉरिटी मनवाएं, ठीक है। और इसमें घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। अब हम मूव करेंगे वाटर साइन में लास्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। तो हम देखते हैं कि ये वीक जो 26 से स्टार्ट हो रहा है इसमें क्या मैसेजेस हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, देन आई हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और उसके बाद है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन आई हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और लास्ट पे है सन का कार्ड। एक ख़ास किस्म की सिचुएशन जिसके अंदर कुछ ना कुछ ख़त्म होके नया स्टार्ट हो रहा है, और आप इस एंडिंग और नई बिगिनिंग के लिए बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत अरसे से एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में, और चूँकि ये पॉइंट अचीव नहीं हो पा रहा था, इसलिए आप जो है वो एक कन्फ्यूजन में, एक टेंशन में थे। ये एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे प्रीवियस रिलेशनशिप तो शायद ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ नया स्टार्ट, उसके पैरेलली कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के नज़र आ रहे हैं कि आप अपने अंदर गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है ये ठीक नहीं है, और जब तक प्रीवियस चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, नेक्स्ट मुझे आगे बढ़ने की और लोगों की ऑफ़र एक्सेप्ट करने की मुझे नहीं जल्दी करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परसुएट करते हुए आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम 1 बाय 1 चलें, 9 ऑफ वॉन्ड्स मंडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा, आपकी कोशिश है कि मामला जल्दी जल्दी रैप अप हों, लेकिन इसके बावजूद इसमें एक डिले है। वेरी नेक्स्ट कार्ड डेथ और रीबर्थ का है। कुछ ना कुछ बहरहाल आपकी ज़िंदगी में एंड हो रहा है, लेकिन ये फ़ेज़ जो है इसमें टाइम लगता है। जब भी डेथ का कार्ड आता है, जब भी डेथ का फ़ेज़ होता है, ये एक ट्रांजिशन होती है, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में एक टाइम लगता है। सो आपको बताया जा रहा है कि एंडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअल होगी। मीनवाइल आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने की ज़रूरत है। और ये जो इस टाइम पे लोग आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ अप्रोच कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इनको या तो इग्नोर करें, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कि आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आए, लेकिन उसके आने में भी थोड़ा सा डिले है। ये दो तरह के सिनेरियो जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एक इंतज़ार की कैफियत है। आपने अपनी जगह पे फ़ैसला कर लिया हुआ है कि मुझे अपनी खुशियों को देखना है, मुझे अपनी हैप्पीनेस को देखना है, और मुझे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को लेकर आना है। लेकिन बहरहाल एक इंतज़ार जो है या एक डिले जो है वो यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। एक बात मैं ये भी आपको बताती चलूँ, चूँकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी कोई आपको इस टाइम पे परस्यू कर रहा है, कोई नया पर्सन, तो हो सकता है कि वो इतना रिलायबल ना हो, या वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए। सो आपको इसके बारे में माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी में पाइसेस, सन, मून और राइजिंग के लिए क्या कार्ड है।
ओके जी, कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इस कार्ड का एक बड़ा सादा सा मतलब है कि चीज़ें वही होनी है जो आपने सोचा है, या चूँकि पाइसेस जो हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग वाक़तन ख्वाब देख रहे होंगे। सो आप जो भी ख्वाब देख रहे हैं, चाहे सोते में चाहे जागते में, ठीक है, चाहे आप वो इमेजिन कर रहे हैं चाहे वो ड्रीम वर्ल्ड में देख रहे हैं, उनके ऊपर यकीन रखें, डेफिनेटली वही होने जा रहा है जो आप करवाना चाह रहे हैं, जो आपने होते देख चुके हैं वही आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है, उससे कुछ कम नहीं होगा। जो आप चाहते हैं अचीव करना वही होने जा रहा है। लेकिन क्या है कि आपको यकीन रखने की ज़रूरत है, अपने आप बेसब्र होने की, इम्पेशेंट होने की कोशिश मत करें। ये थी वाटर साइन के सिलसिले में पाइसेस सन मून और राइजिंग के लिए रीडिंग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।